हैंड टू माउथ हो गए, लोग टूट गए हैं वहाँ पे। सरदार कौम सिख कौम कभी टूटने वाली नहीं है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊ कभी गोविंद सिंह नाम का हूँ, लेकिन वहाँ पर जो लोग टूटे हैं ना, टूटे इस वजह से क्योंकि प्राप्तिक आपदा है, लोगों को टाइम ही नहीं मिला अपना सामान निकालने का, भागने का, वहाँ से करने का। और एक ऐसे टाइम पे पानी छोड़ा गया कि या तो आप एक चेतावनी देते हैं कि हम लोग पानी छोड़ रहे हैं या पानी आने वाला है, या हम भाखड़ा डैम से बैरिकेड उठा रहे हैं तो आप अपना सामान उठा लो, साइड में कर लो, कुछ कर लो। पानी आया और सब बह के चला गया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको लंबी आयु हो, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, हम खुद खड़े हो जाएंगे। पंजाब इतना स्टेबल है कि वो खुद खड़ा हो जाएगा। क्या किसान आंदोलन का बदला लिया गया है? कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं। मैंने कहा कि जिनने खा दिया गाजरा टेढ़ुना से पीड़, हम इसमें नहीं जाएंगे, व्यक्तिगत हम नहीं बोलेंगे। अभी बाढ़ पीड़ितों के लिए काम करना है, हमें उनके लिए काम करना है। हमें ऊपर वाला इतनी ताकत दे कि हम उनके लिए काम कर। कैसे सर्वाइव कर पाएंगे जो पंजाब के लोग हैं? कितने दिन और लगेंगे? देखिए, दिन को तो कोई आइडिया नहीं होता इन चीज़ का, ये प्राकृतिक आपदा है तो इसमें जो सुधार होने में टाइम लगेगा। पानी हटेगा, पानी कम होगा। अभी वहाँ पे मवेशी जो हैं, बहुत तादाद में मवेशी वहाँ मरे पड़े हैं। वहाँ पर जो है एक मतलब हम लोग हाइजीनिक की बात करते हैं, पानी का फ़िल्टर वाला पानी बोतल पीते हैं, अपने आप को बचाते हैं कि कोई बीमारियाँ ना लगे। लेकिन वहाँ आने वाले समय में बीमारियों का भंडार होने वाला है। बीमारियाँ भर-भर के आने वाली हैं वहाँ पे, क्योंकि जो मवेशी हैं, पशु हैं, वो जो वहाँ पे मरे पड़े हैं, जिनको डंगर बोलते जो हैं। वायरल हो रहा है। वायरल हो रहा है क्या, मतलब जो मरे हैं उनको निकालना पड़ेगा। सरकारों का काम है कि वहाँ पर जो है शुरू करें काम जाके, लेकिन सरकारें सिर्फ घोषणाएँ करके छोड़ देती हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं होता है। अच्छा, मान लो अगर आपके घर बाढ़ आ जाती है, आपका मकान गिर जाता है, ढह जाता है, तो आप क्या कहेंगे? जिसका खेत उसकी रेत। ये स्लोगन हो सकता है, लेकिन हकीकत नहीं है। हकीकत आपको अगर मौका मिले तो आप वहाँ पे जाके देखिए। मैं आपका नंबर लूँगा, मैं आपको वीडियो भेजूँगा। वहाँ कितनी बुरी हालत है। बच्चों के पास कॉपी किताबें नहीं हैं, बच्चों के पास मतलब आपके राशन कार्ड नहीं है, आपके पासपोर्ट नहीं है, आपके आधार कार्ड नहीं है, आपकी मार्कशीट, डिग्रियाँ जो भी थी आपकी सारी अब पानी में बह चुकी हैं। आप कहीं जॉब के लिए जा सकते हैं तो वहाँ पे भी आपके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कोई आपके पास साधन नहीं है। वहाँ पे लोगों के पास जो फ़ोन तक करने के लिए नहीं है। अब आपके पास मतलब एक बेसिक चीज़ें जो हैं सब खत्म हो चुकी हैं थोड़े टाइम के लिए, लेकिन उठ जाएगा, पंजाब उठेगा बहुत अच्छे तरीके से। कितने उठेगा। साल और लगेंगे इसको उठने में? नहीं, साल तो नहीं लगेंगे, महीनों में ही उठ जाएगा, पंजाब उठ जाएगा। और हम आपकी तरफ से अपील करेंगे कि आप लोग भी आगे बढ़ चढ़ के जो है पंजाब के लिए लोग कर रहे हैं। लोग चावल भेज रहे हैं, आटा भेज रहे हैं, गेहूँ भेज रहे हैं, मतलब पानी भेज रहे हैं, सब चीज़ें भेज रहे हैं। लेकिन बेसिक नीड लोग नहीं सोच रहे हैं कि बच्चे आगे कैसे एजुकेशन प्राप्त करेंगे, वो मकान कैसे बनेंगे जो गिर गए हैं। अब आपको मालूम है, एक भैंस जो है 5 लाख रुपए की, 6 लाख की एक भैंस पड़ती है आज के टाइम में, जो अच्छी भैंस है। और जो हल्की भैंस भी बोलो तो 1.5 लाख से कम भैंस नहीं होती है। जिसकी मान लो 50 भैंसें डूब जाएँगी, मर जाएँगी, मवेशी मर जाएँगे, वो कैसे सर्वाइव करेगा? उसको कोई लोन नहीं मिलेगा, उसको क्या सरकार उसको दे देगी? इनकी भैंसों का कोई राशन कार्ड तो नहीं है, इनका कोई पहचान पत्र नहीं है कि आप बता दोगे कि मेरी इतनी भैंसें मर गई हैं और आपको जो है मुआवज़ा मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें खुद ही सर्वाइव करना पड़ेगा। खुद ही मैं सबसे अपील करूँगा, मैं अपने देश के लोगों से भी अपील करूँगा कि आप लोग आगे बढ़िए। मैं अपना मोबाइल नंबर देता हूँ, आप मेरे से संपर्क करिए। हम लोग 17 तारीख को वहीं पे मिलेंगे। हम लोग वहाँ पर जो है कुछ मकान बनाने की तैयारी करवा रहे हैं कि कुछ लोगों के मकान टूट गए हैं। हम चाह रहे हैं कि उसमें कुछ टीन वगैरह डाल के उसको कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए कि उनकी जो है दिनचर्या दोबारा से शुरू हो सके। लोगों के पास गैस सिलेंडर नहीं है, चूल्हे नहीं है, लोगों के पास मतलब कुछ भी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि पानी आपको मालूम है, पानी और आग जो है सब कुछ तबाह कर देती है। एक आग ऐसी चीज़ है जो कुछ नहीं बचाती है, और पानी भी सब कुछ तबाह कर देती है। सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो बर्बाद हुआ किसान और जो मजदूर है। किसानों के जो फसल तो नष्ट हुई, उनके जो दुधारू पशु है वो बह करके पाकिस्तान चले गए हैं। क्या कोई सरकार की बात हुई है दूसरे देश से कि हमारे पशु लौटा दीजिए? मैं पहले तो मैं आपके माध्यम से अपना मोबाइल नंबर देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग 17 तारीख से वहाँ पर जो है मकान बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। मेरा नंबर है 9811261713। 9811 26 17 13 संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी को मदद करनी हो तो हम उनसे मदद भी लेंगे और उनका जो है वहाँ तक मदद पहुँचाएँगे भी। हमने शाहीन बाग में भी काफ़ी काम किया था। हमने लंगर की सेवा वहाँ पे की थी, बहुत अच्छे तरीके से की थी, और बहुत 101 दिन हमारा लंगर चला था। हम उसी तरीके से वहाँ पर काम कर रहे हैं। हम लोग मीडिया में नहीं जा रहे हैं, मीडिया को नहीं बता रहे हैं हम लोग अभी, क्योंकि हम लोग काम करना चाहते हैं। क्योंकि मीडिया में जाने के बाद फिर आप लोग हाईलाइट हो जाते हैं, फिर आपके पीछे सरकारें पड़ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके पीछे लग जाती हैं, एलआई लग जाती है, सीआईडी, सीबीआई, मतलब क्या-क्या लग जाती है, फिर आपको काम करने में दिक्कत होती है। हम लोग इसलिए कभी मीडिया में अभी आए नहीं हैं, तो हम लोग 17 तारीख से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग लग रहा है कि हम लोग अकेले नहीं कर पाएँगे, हमें आम जनता की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। जो पशुधन है उसका कोई नंबर नहीं होता है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं पशुओं के। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। कैसे सर लौट कर आएंगे? देखिए, जैसे फसल का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है ना, एक बात आपका होता है कि हाँ, इतने बीघा में आपके इतने हेक्टेयर फसल थी तो वो खराब हुई है, लेकिन भैंसों का कोई ब्यौरा नहीं होता है। एक डॉक्टर के पास ज़रूर होता है कि हाँ, भी इसके पास इतनी भैंसें हैं, इतनी गायें हैं, क्योंकि वो इलाज करता है। बस इसके अलावा कोई और कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा नहीं होता है कि जिससे आप चिन्हित कर पाएँ कि 100 भैंस थी कि 200
200 थी कि 2 थी कि 1 थी कि नहीं की थी। तो वहाँ पे छोटे-छोटे पशुपालन बहुत थे, मुर्गी पालन था, बकरी पालन था, बहुत सारे छोटे पशुपालन थे जिनसे जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो चल रही थी। घरों में ऐसी-ऐसी चीज़ होती है, इन्वर्टर होती है, बैटरी होती है, स्टेबलाइज़र होता है, फ्रिज होता है, एसी होता है, टीवी होता है, तमाम चीज़ें होती हैं जो आपकी रह चुकी हैं, ढह चुकी हैं। उनको बनाने के लिए उनको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन दोबारा से शुरू तब करेंगे जब ज़मीनें हमारी उपजाऊ होंगी, हमारे पशु होंगे, तभी तो हम उनका दूध बेचेंगे, तो हम उनसे आय प्राप्त करेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। तो ये सब चीज़ तो वहाँ नष्ट हो चुका हुआ है। सर, पंजाब में जो प्राइवेट अस्पताल हैं, सरकारी तो ख़ैर कर रहे होंगे थोड़ी बहुत देखभाल, क्या किसी ने कोई अभियान चलाया जनहित में प्राइवेट अस्पताल वालों ने इलाज के लिए? देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए जो प्राकृतिक आपदा होती है ना, इसमें हॉस्पिटल की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है जितनी बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हॉस्पिटल नहीं, में दवाई तो गोली चाहिए सर। दवाई गोली भी चाहिए, लेकिन देखिए जब जो मर गए हैं पशु, उनके लिए तो कोई हॉस्पिटल का काम है नहीं। अब जो लोग वहाँ बचे हैं, अब वो पहले तो अपने आप को बचाएँगे, अपने पहले जो आपने बोला कि हॉस्पिटल इलाज की तो इतनी मारामारी नहीं है वहाँ पे, अभी दवाइयाँ वहाँ पहुँची हुई हैं, काफ़ी लोगों ने दवाइयाँ भेजी हैं वहाँ पे, सेप्टिक के इंजेक्शन भेजे हैं और बहुत सारी पट्टियाँ-वट्टियाँ, डायपर वगैरह बहुत सी वहाँ चीज़ें गई हैं, उसकी बात नहीं है। मेन मुद्दा आता है कि लोगों का जो जीवन यापन था, अब ये माइक है आपके हाथ में, ये कैमरा है, अगर ये आप इसे छीन लिया जाए या पानी में बह जाए, तो आपको पत्रकारिता शुरू करने के लिए दोबारा से एक बार सोचना भी पड़ेगा और आप सोचेंगे कि यार छोड़ो, अब मुझे करना नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है, अब मैं कैसे करूँ? तो तो आदमी लोग टूट हैंड जाता टू है। माउथ हो गए हैं। हैंड टू माउथ हो गए, लोग टूट गए हैं वहाँ पे। सरदार कौम, सिख कौम कभी टूटने वाली नहीं है। 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ तभी गोविंद सिंह नाम का हूँ। लेकिन वहाँ पर जो लोग टूटे हैं ना, टूटे इस वजह से क्योंकि प्राकृतिक आपदा है। लोगों को टाइम ही नहीं मिला अपना सामान निकालने का, भागने का, वहाँ से करने का। और एक ऐसे टाइम पे पानी छोड़ा गया कि या तो आप एक चेतावनी देते हैं कि हम लोग पानी छोड़ रहे हैं या पानी आने वाला है या हम भाखड़ा डैम से बैरिकेड उठा रहे हैं, तो आप अपना सामान उठा लो, साइड में कर लो, कुछ कर लो। पानी आया और सब बह के चला गया। सर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो बाढ़ है मैन मेड है। सर देखिए, बाढ़ मैन मेड इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि जो इसका भाखड़ा नंगल का जो डैम खोला गया, वो ऐसे टाइम पे खोला गया जब ऑलरेडी वहाँ पे पानी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसका टाइमिंग होती है डैम को खोलने की। हम ये नहीं कहते कि डैम को खोलना ज़रूरी नहीं था, कि डैम को नहीं खोलें, टूट जाएगा तो भी ज़्यादा मुसीबत आ जाएगी, उससे टूट जाने से अच्छा है कि उस पानी को निकाल देना होता है। लेकिन आप चेता सकते थे, आप एक घोषणा कर सकते थे, सरकारों के पास है, थाने हैं, चौकियाँ हैं, आप बता सकते थे कि भई भाखड़ा नंगल डैम से जो है उठने वाला है और आप लोग अपना जो आगे पीछे हो जाओ। लेकिन मोदी जी ने अभी तक रुख नहीं किया है पंजाब की तरफ। नहीं, वो हाँ, वहाँ गए। देखिए नहीं, मैं इसमें नहीं जाऊँगा, मैं व्यक्तिगत पे नहीं उत्तराखंड चले जाऊँगा। गए हैं वो। अभी हम लोग प्राकृतिक आपदा से हम लोग जूझ रहे हैं, हमारे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जो वो करेंगे अपने कर्म है, जो करेगा वो जिन्हें खा दिया सरकार गाजरा। बारिश के पानी को छत पर स्टॉक करने के लिए अभियान चलाती है कि वाटर हार्वेस्टिंग लगाओ, लेकिन जो बाढ़ के पानी की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाती भारत सरकारें? अच्छा, आपका नाम क्या है आपका? ओमदेव। ओमदेव जी, साढ़े कहावत है कि जिन्हें खा दिया गाजरा, टीडू ना दे पीड़। हमारे प्रधानमंत्री जी अगर करेंगे तो उनके लिए, नहीं करेंगे तो उनके लिए। सिख कौम को उनकी ज़रूरत नहीं है, मैं आज भी कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। आप हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको लंबी आयु हो, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, हम खुद खड़े हो जाएँगे। पंजाब इतना स्टेबल है कि वो खुद खड़ा हो जाएगा। क्या किसान आंदोलन का बदला लिया गया है? कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं। मैंने कहा था कि जिन्ने खा दिया गाजरा, टेढ़ू ना दे पीड़। हम इसमें नहीं जाएँगे, व्यक्तिगत हम नहीं बोलेंगे। अभी बाढ़ पीड़ितों के लिए काम करना है, हमें उनके लिए काम करना है। हमें ऊपर वाला इतनी ताकत दे कि हम उनके लिए काम कर मदद सकें। कैसी मिल रही है पूरे देश से सर? मदद हम किसी से ले नहीं रहे हैं अभी। हमने मदद के लिए ऐलान नहीं किया अभी, ना हमने कोई अकाउंट नंबर या हमने ऐसा कुछ नहीं दिया। अभी हम लोग मदद नहीं ले रहे हैं। अभी हम लोग अपने जितना हमारा ग्रुप है, जो हमारे अपने से जितना चल रहा है, उससे हम कर रहे हैं और उसी से हम लोग पूरा करेंगे। मकान भी बनवा के देंगे, बच्चों के एजुकेशन को भी आगे बढ़ाएँगे, बच्चों की किताबें, कॉपियाँ, उनके बैग, उनकी पेंसिल, रबड़, शार्पनर तक हम लोग वहाँ पर लेके जाएँगे। सर, नाम बताइए। मेरा DS बिंद्रा। मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और भर-भर के करें और उसको शेयर भी करें। ठीक है।